वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं व्हेन द पार्टनर रिटायर, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तीन पार्टनर है, तीनों अपना रेशियो 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। जहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को जो Z वाला पार्टनर है वो रिटायर कर जाता है, तो XY दो पार्टनर बच गया। अब ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट जो है वो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब ये नया प्रॉफिट रेशियो हुआ। ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट रेशियो। On the date of Z retirement, the assets were revalued as follow. Number 1, stock is depreciated by 3000, वैल्यू डिक्रीज करना है ना, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज करना है। तो आपको तो ये रूल पता है कि जो लॉस होगा या फिर डिक्रीज होगा वो कहाँ जाएगा, आपका डेबिट साइड जाएगा, है ना। और जो प्रॉफिट होगा यानी कि इंक्रीज होगा वो कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर है? ओके, ये बेसिक रूल है ना बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएट, मतलब बढ़ा रहे। फर्स्ट वाला डेप्रिशिएट कर रहे, सेकेंड वाला एप्रिशिएट कर रहे। कितना? 12,000 से। लास्ट दिया हुआ है एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 इज टू बी ब्राउट इनटू द बुक। ठीक है, अब एक लायबिलिटीज दिया हुआ है 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। तो लायबिलिटीज हम लोग जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो लायबिलिटीज डेबिट साइड होता है ना, तो आपको भी ये चीज़ जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है ना, ये भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो आपको लिखना है टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 3,000। ओके, अच्छा सेकेंड यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बाई साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड बाई प्लांट मशीनरी अकाउंट। कितना? 12,000। जितना बढ़ रहा है वो दिया हुआ निकाल के, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, क्या बोल के लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वही आपको लिखना है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना? 2,000। क्लियर है? और कुछ भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो दोनों साइड क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो इस साइड क्रेडिट साइड जब इक्वल करोगे तो इसका अमाउंट 12,000 दिख रहा है। ठीक है, और डेबिट साइड भी हम लिख देंगे 12,000। अब यहाँ 12,000 में से जब 12,000 में से हम माइनस करेंगे, कितना? 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया ना। 5,000 यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू कितना निकल रहा है? 7,000। 7,000 क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डेबिट साइड कमी आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे फिर क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, प्रॉफिट लिखना है। तीन जो पार्टनर था तीनों पार्टनर में बटेगा, क्योंकि Z रिटायर कर रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, तीनों पार्टनर को वो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे X कैपिटल हम लिख देंगे, Y का कैपिटल एंड Z का कैपिटल। ठीक है, शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए वो देखिए। यहाँ पे X का प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, 7,000 जो प्रॉफिट आया ना वो 7,000। अच्छा, रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था आपका पहले से ही कि 5:3:2 और 2 के रेशियो में। इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 10 आता है। एक को मिला 5/10, दूसरे को मिला 3/10 और तीसरे को मिला 2/10। क्लियर है? तो वही सेम एज इट यहाँ पे करना है। तो 7,000 को 5/10 से हम करेंगे तो कितना निकलेगा आपका? 3,500। उसी तरह Y का प्रॉफिट लिख करके लिखना है आपको। फिर 7,000 सेम अमाउंट 3/10 करके कितना? 2,100 निकल गया। फिर Z का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया तो इसका निकल गया 1,400। क्लियर है? चलिए तीनों को यही तीनों प्रॉफिट मिलेगा। एक को मिलेगा 3,500, दूसरे को 2,100, तीसरे को 1,400। चलिए तीनों का प्रॉफिट का दिया हुआ था, ये अमाउंट हम इनसाइड दिखाएंगे, है ना। बाहर में टोटल करके जो प्रॉफिट आया था ना वही दिखाना है, डबल आपको नहीं लिखना है। ठीक है,